नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेके पाठशाला में। और आज मैं आप लोगों के बीच कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इनके सभी वस्तुनिष्ठ टाइप के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस का मैं इस क्लास में इंक्लूड किया हूँ। और मैं आपको यकीन दिला दूँ कि आपको केवल जो 43 क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास के अंतर्गत करवाए जाएगा, इतना ही क्वेश्चन बहुत काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इनसे बाहर का हो। यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से याद कर लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। आप एक 100% क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व करके आएँगे, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस क्लास में इंक्लूड किया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए फिर और समय को ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। और मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल में विज़िट कर रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक अवश्य कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंडों के पास इस क्लास को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह मैसेज पहुँच सके इस क्लास के बारे में, और वो भी इनसे लाभान्वित हो सके। तो चलिए और समय को ना लेते हुए इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, वो है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी? तो मैं आपको बता दूं, जब भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो ऐसा कंडीशन में केवल हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह से राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि Fe2O3 प्लस Al 2Al फिर है Al2O3 प्लस 2Fe। ये जो एक समीकरण लिया हो गया है, यह समीकरण किस अभिक्रिया को दर्शाती है? इस समीकरण में कौन सी अभिक्रियाएं हैं? आपका ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, जब इस अभिक्रियाओं को आप गौर से देखेंगे, तो इसमें एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जो O3 का आयन है, ये जो O3 का आयन है या फिर वह क्या हुआ, यह विस्थापित हो जाती है और इसका विस्थापन करने वाला कौन है? एल्युमिनियम है। यानी कि O3 का जो आयन था यह फिर इसको यहाँ से हटा करके एल्युमिनियम ने अपना जगह ले लिया। जैसे कि इनका प्रतिफल जो बना हुआ इसमें देख रहे हैं, O3 का आयन अब क्या हो गया है, यानी O3 के साथ कौन शामिल हो गया? Al शामिल हो गया है, जो कि पहले क्या था? पहले Fe था। प्रतिफल के बाद क्या हुआ कि O3 के साथ में Al आ गया, यानी कि वह Fe को विस्थापित कर दिया है, और जो कि यहाँ पर Fe के रूप में अलग यहाँ पर मौजूद है। यानी कि सीधा-सी बात है कि इसमें एक परमाणु का विस्थापन किया गया है। और तो इस प्रकार का जो विस्थापन की अभिक्रियाएं हैं, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। यानी कि एकल विस्थापन अभिक्रिया इसमें हो रहा है, क्योंकि एक परमाणु समूह का ही विस्थापन हुआ है। तो इसी को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, या नहीं तो विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरीका से राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो लौह चूर्ण यानी कि लोहा एक प्रकार से क्या है? धातु है। अब धातु पर अगर हम किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं, तो ऐसा कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का तो निर्माण होता ही है। तो हाइड्रोजन गैस कौन सा ऑप्शन में है? हाइड्रोजन गैस जो है ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि हाइड्रोजन गैस एवं साथ ही साथ आयरन क्लोराइड का भी निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या पूरी तरह से ए नंबर का सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। तो मैं बता दूं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो ऑक्सीजन के संयोग से होती है, उस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। और उपचयन अभिक्रिया का ही एक और नाम होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी कि उपचयन अभिक्रिया का ही सेकंड नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
आप याद रखेंगे, कभी कभी अगर उपचयन के स्थान पे ऑक्सीकरण दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उपचयन का ही दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। और अपचयन का सेकंड नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो श्वसन एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोजन होता है, या नहीं तो हाइड्रोजन का क्या होगा, निकलेगा। अगर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है या फिर ऑक्सीजन का संयोजन होता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और श्वसन में चूंकि श्वसन की क्रिया तभी संभव हो पाएगी जब हम वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं श्वास के माध्यम से। यानी कि सीधा सा तात्पर्य हुआ कि श्वसन अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह एक उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि CuO प्लस H2O क्या बन गया, Cu प्लस H2O, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं H2O के रूप में हाइड्रोजन इसमें जुड़ा हुआ है CuO के साथ में, यानी हम कह सकते हैं कि जिसमें अगर हाइड्रोजन का संयोजन होता है तो उस प्रकार की अभिक्रिया का नाम क्या होता है, उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक क्या कहे जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण से बने जो यौगिक होता है उनका नाम होता है वैद्युत संयोजी यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 2CuO बन गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का उपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, या फिर ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन जिनके साथ भी जुड़ेगा, यानी ऑक्सीजन जिनके साथ भी जुड़ेगा, मान लो कि ऑक्सीजन अगर ए के साथ प्लस हो रहा है, यानी कि ए किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व है या यौगिक है, तो ऑक्सीजन जिनके साथ जुड़ेगा उन्हीं का ही ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन जिनके साथ जुड़ेगा उन्हीं का अवकरण होगा। तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं तो O2 जो है, O2 क्या हो गया, यहाँ पर O2 का जो संयोजन है Cu के साथ हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है Cu के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कॉपर का Cu का ऑक्सीकरण होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉपर। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। क्या क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, श्वेत, पीला, हरा या काला। तो आप याद रखेंगे सिल्वर क्लोराइड का रंग जो है श्वेत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पूरी तरीका से राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समीकरण CaO3 क्या होता है, विभक्त होकर क्या बन गया, CaO प्लस CO2 बन गया है। और आप ऑप्शन है कि यह क्वेश्चन था इसमें कि यह जो अभिक्रिया है यह किस प्रकार का समीकरण का है। यह जो समीकरण लिखा हुआ है किस प्रकार की अभिक्रिया का है। ऑप्शन है वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो यौगिक है अभिक्रिया के बाद दो अन्य यौगिकों में क्या कर रहा है, टूट रहा है। इस प्रकार का अभिक्रिया का नाम होता है वियोजन अभिक्रिया। यानी कि जब कोई, मैं आपको बता दूं, इसमें जब कोई तत्व अभिक्रिया के बाद दो अलग अलग तत्वों में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है, दो या दो से अधिक तत्वों में अगर बंट गया तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया कि साग साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का जो विघटित होकर के कंपोस्ट बनने का जो उदाहरण होता है, यानी कि किसी भी चीजों को सड़ने गलने से जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी कि इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्पादन होता है, ऊष्मा उससे उत्सर्जित होती है। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका पूरी तरीका से राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लोगों के पास है कि निम्न में से कौन सही है? यानी आपका ये 4 प्रकार का क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है, सॉरी रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। किसी भी तत्व का आपको बताना है कि इन सूत्रों में से कौन सा सूत्र सही है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, यानी 2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण। तो अब इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी सही होगा, यानी कि गैल्वेनीकरण कहते हैं। लोहा को जिंक से बचाने के लिए जो पेंट करने की जो क्रिया है उसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, या फिर जस्टीकरण भी इनका सेकंड नाम हो सकता है। इसको सेकंड क्या कर सकते हैं? जस्टीकरण भी बोल सकते हैं। जस्टीकरण, जस्ता से जो पेंट करते हैं उसको जस्टीकरण या फिर गैल्वेनीकरण कहते हैं, दोनों कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि मिनट क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर आपका कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनता है? जब जस्ता से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जस्ता क्या है? जस्ता एक प्रकार का धातु है, और जब भी धातु से अम्ल अम्ल या पानी अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या निकलता है? इनसे जो बनेगा हमेशा H2 गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी कि आपको यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्माण करती है। यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? यानी कि वह तत्व जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व कौन सा हो सकता है? तो वह कौन सा तत्व ऐसा हो सकता है? तो इसका कैल्शियम हो सकता है, आंसर होगा इसका। अब याद रखेंगे कि कैल्शियम वह एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्माण करता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन का अभिक्रिया का मतलब बताया गया था कि जब एक यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक यौगिकों में बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं अपघटन की अभिक्रिया। और और इस प्रकार का जो घटना है जहाँ पर एक तत्व टूट करके अन्य दो या दो से अधिक तत्वों में बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिखाई पड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या सही होगा? सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच 17 नंबर में लिखा हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस सी क्या बन गया? ZnO और CO बना हुआ। इसमें बोला गया कार्बन उपचयित हो रहा है, या ZnO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो 17 नंबर में जब देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है? सी, यानी कार्बन जो है जिंक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किया गया है, यानी कि यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है निम्नलिखित
में कौन द्विविस्थापन निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है दो यौगिक अपने आयन का स्थानांतरण करता है, आपस में अदला बदली करता है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन हो रहा है? यानी कि इनका मैं आपको अगर ट्रिक की बात करूं, इनका सूत्र की बात करूं, तो इनका सूत्र कुछ इस प्रकार से होगा। अगर एक्स वाई कोई यौगिक अगर एक्स वाई कोई यौगिक है और इधर क्या हुआ, ए भी कोई यौगिक है, और अगर ए आपस में अभिक्रिया करता है और इनसे बनने वाला प्रतिफल अगर एक्स बी और इधर ए वाई इस प्रकार का बन जाता है, तब हम समझेंगे इस प्रकार का अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी। इस प्रकार का अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे कि या इस प्रकार का फार्मूला में कौन सा अभिक्रिया सेट है, यहाँ पर हम सभी ऑप्शनों को देखते हैं तो पता चलता है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो पूरी तरह से इसमें फिटिंग बैठ रहा है। यानी कि AgNO3 प्लस NaCl, तो Cl का स्थान कौन ले लिया? Cl का स्थान NO3 वाला जो परमाणु का समूह था Ag वो ले लिया है, और NO3 का स्थान कौन ले लिया? इसका जो Cl का जो Na था वह NO3 का साथ में आ गया है। यानी दोनों ही तरफ से परमाणुओं का आदान प्रदान एक दूसरे के लिए हो रहा है। इस प्रकार का अभिक्रिया को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब एकल विस्थापन के एक ही परमाणुओं का विस्थापन या अणुओं का विस्थापन इसमें कहाँ पर हो रहा है, कौन से ऑप्शन में हो रहा है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि FeCuSO4 और FeSO4 प्लस Cu, यानी SO4 का जो आयन था Cu उसे विस्थापित कर दिया गया है इसके द्वारा, Fe के द्वारा, और उस स्थान पर Fe आ गया और Cu को अलग कर दिया गया है। यानी परमाणुओं का सिर्फ एक ही समूह इसमें विस्थापित हुआ है। इस प्रकार को इसे हम एकल विस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया नाम दे सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? शायद एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीटेड क्वेश्चन है। लोह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो इससे हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, जिसमें कि रेडॉक्स और ऑक्सीकरण दोनों ही अभिक्रिया सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इस प्रकार का जो अभिक्रिया है इसका जो समीकरण लिखा हुआ वह कैसा अभिक्रिया का है? यह रेडॉक्स अभिक्रिया का समीकरण है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। अगला क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में जो मैं बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में करवाया जा रहा है बिल्कुल सेम टू सेम इसी के अंदर से ही आना है। कोई भी क्वेश्चन इस क्लास के बाहर का नहीं होगा। हो सकता है कि समीकरण में कुछ फेरबदल कर दे, लेकिन जो भी समीकरण रहेगा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित रहेगा, इसी के बेस पे रहेगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं करना है। ये क्लास एक बार कंप्लीट रूप से तैयारी कर लेने के बाद आप 100% एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है, और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है जलना, यानी कि जलने वाली कौन सी अभिक्रिया है? जल का उबलना हो गया, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। दहन की अभिक्रिया इसमें कौन सा हो सकता है? तो सीधा सी बात है पेट्रोल का जलना, क्योंकि पेट्रोल जलेगा जिसमें ऊष्मा निकले, जिसमें आग उत्पन्न हो, उसी को तो ईंधन कहते हैं। तो पेट्रोल को जलने से ही दहन की अभिक्रिया होती है। दहन की अभिक्रिया का मतलब होगा जिसमें क्या हो, जिसमें आग उत्पन्न हो, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, जिसमें प्रकाश उत्पन्न हो। ये सभी बातें पेट्रोल के जलने पर ही निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होने के बाद अभिक्रिया होती है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नहीं, 24 नंबर का बी आपका यहाँ पर सही होगा। उपचयन अभिक्रिया का सेकंड नाम क्या होता है? इसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया का सेकंड नाम होता है उपचयन अभिक्रिया। आप दोनों ही नामों को यहाँ पर याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के बीच है, और इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? आपका 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन को मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, संयोजन होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन जुड़ेगा तब तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो एक ऑप्शन सत्य है, लेकिन हमें असत्य का खोज करना है, तो ये भी ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। तो अवकरण एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोजन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नंबर सी है ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, सॉरी ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं। तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीकारक में ऑक्सीजन जिनके साथ जुड़ता है उनका ऑक्सीकारक होता है, जबकि ऑक्सीकारक जैसे एक प्रकार का ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन अपने आप को ऑक्सीकृत नहीं कर सकता, बल्कि जिनके साथ जुड़ता है उनका करता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बताया गया है कि किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? एक ऐसी अभिक्रिया जिनसे होकर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या फिर हाइड्रोजन क्या होता है उनसे हटता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया, यानी अपचयन अभिक्रिया, यानी कि सॉरी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का सॉरी हाँ हाइड्रोजन हटता है या फिर ऑक्सीजन जुड़ता है, दोनों ही कंडीशन में कौन सा अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इनका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप, ज्वलन ताप, दहन ताप, इनमें से कोई नहीं। तो प्रज्वलन ताप होगा। प्रज्वलन ताप वह ताप होता है जिस न्यूनतम ताप, प्रज्वलन ताप मतलब वह सबसे कम ताप होता है जिस ताप को मिलते ही कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, वह ताप उस पदार्थ के लिए प्रज्वलन ताप कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए। तो यानी कि एक भूरे रंग का जो चमकदार तत्व होगा, जो वायु की उपस्थिति में अगर उसे गर्म किया जाए तो वह काले रंग का हो जाता है, वह तत्व X क्या होगा? तो यह क्वालिटी जो है कॉपर में पाया जाता है। यानी कि कॉपर को अगर हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उनका रंग कैसा होगा? काला टाइप का हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 29, Na2SO4 प्लस BaCl2 आपस में क्या बन गया? प्रति उत्पाद के रूप में BaSO4 प्लस NaCl। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है किस टाइप का? संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसको जब गौर से देखा जाए इन अभिक्रिया को, तो इसमें क्या लग रहा है कि SO4 के साथ जो NO2 था, यानी कि SO4 के साथ जो NO2 था, ये जो मेरा NO2 है, SO4 के साथ पहले से था, अब प्रतिफल में क्या हो गया? यानी कहाँ पे चला गया है? Cl के साथ में आ गया है, ठीक है। और Cl के साथ जो Ba था, ये Ba कहाँ पे चला गया? SO4 के साथ Ba आ गया। यानी इनका जो परमाणु का आयन का जो समूह था, एक दूसरे के साथ अदला बदली हो रहा है, और इन अदले बदली वाले जो अभिक्रिया है इनका नाम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी 29 नंबर का सी आपका क्या होगा? सही होगा।
सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर लिखा गया कि जिंक जिंक यानी जेड प्लस CuSO4 जब आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। मैंने बताया था, हो सकता है कि बहुत सारा मतलब कि ऐसा भी समीकरण पूछा जाता है एग्जाम में, और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के लिए आप कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि इसमें स्पष्ट है। इस अभिक्रिया को मैं बता देता हूँ किस प्रकार का कुछ आपको इसमें चेक करना है। यहाँ पर जब देख रहे हैं कि जिंक जो है अकेला है, और ये सल्फेट के साथ यानी SO4 के साथ Cu जुड़ा हुआ है, जबकि Cu को जिंक ने क्या किया, विस्थापित कर दिया और Cu का स्थान ले लिया, जो कि SO4 के साथ अब कौन है, Zn आ गया, और Cu को यहाँ से निकाल के अलग कर दिया गया। यानी इसमें परमाणुओं का एक जोड़ा, एक परमाणु समूह का ही इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, या नहीं तो एकल विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन इसमें नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरह से इसमें परमाणु का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह का परमाणु का हस्तांतरण हुआ है। तो ऐसा कंडीशन में कौन सा अभिक्रिया होगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में, C+O2 क्या बन गया, CO2। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग तत्व है, और दोनों मिलके क्या बन गया, एक तत्व बन गया है। यानी A+B अगर AB बनता है, इस प्रकार का अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी आपस में दोनों जुट गया है, संयोजित हो गया है। यानी 31 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, इसमें CaO प्लस H2O क्या बन गया, Ca प्लस Ca2, अच्छा CaO प्लस H2O, यानी इसमें भी दो अलग अलग क्या है, दो अलग अलग तत्व है, सॉरी यौगिक है, और ये आपस में मिलकर क्या बना, एक ही यौगिक बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक ही प्रकार का यौगिक बना हुआ है। तो ऐसा कंडीशन में जब दो अलग अलग तत्व मिलकर के क्या होता है, एक तत्व बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ए नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि उष्मा के द्वारा क्या है, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसमें वियोजन होगा, क्या कौन सा नाम होगा इसका सही, उसमें वियोजन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, उसमें वियोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें उसे कहते हैं उष्माशोषीय अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा, उष्माशोषीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी दोनों प्रकार के आयनों का अगर आपस में अदला बदला हुआ है तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, ये संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है। तो जब कोई धातु संक्षारित का मतलब होता है किसी धातु में जंग लगना, उसमें नुकसान होना, और इस प्रकार की अभिक्रिया को संक्षारण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, और मतलब कि वो कौन सा अभिक्रिया हो सकता है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का उनसे निष्कासन होता है। ऐसा कंडीशन में ये जो अभिक्रिया का नाम होगा क्या नाम हो सकता है, तो उसको बोलेंगे, उसको अपचयन बोलते हैं।
यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है या ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन का प्लस होता है, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और अपचयन का ही दूसरा नाम क्या होता था? अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बताया गया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण नाम से ही एक पता चलता है कि एक प्रकार से इसमें क्या ठोस का निर्माण होगा, और ठोस का मतलब होता है वो जल में नहीं घुल सकता, क्योंकि अगर जल में वह घुलेगा तो फिर ठोस नहीं रहेगा। इसका कहने का मतलब वो एक अविलेय है। कैसा है? अविलेय है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से एक अविलेय पदार्थ या लवण का प्राप्ति होती है जो जल में नहीं घुलता है। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें बताया गया कि Pb प्लस CuCl2 क्या बन गया? PbCl2 प्लस Cu। यह किस प्रकार का अभिक्रिया है? इसमें देख रहे हैं Pb जो था और इन्होंने क्या किया, Cu को विस्थापित कर दिया, यानी ये जो Cu यहाँ पर है उसको विस्थापित कर दिया है और प्रतिफल के रूप में क्या बना दिया, ये जो Cl2 के साथ जो पहले से Cu था उसको हटा दिया और Pb खुद उसके अंदर में आ गया है और Cu को अलग कर दिया गया। इसका मतलब इनमें एक आयन का विस्थापन हो रहा है। इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, द्विविस्थापन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें केवल एक ही आयन का विस्थापन हुआ है। अगर दो आयन का विस्थापन होता तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन एक आयन के विस्थापन होने के कारण इनका नाम क्या होगा? सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया ही कह पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, क्या हो जाती है? उपचयन का मतलब होता है खाद्य पदार्थों के जो खराब होने की जो गति है, जो उसका रफ्तार है, उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो वह धीमी होगी, तीव्र होगी, बराबर होगी या फिर अति तीव्र भैया बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो खाद्य वायुरोधी यानी कि अगर वायु से उनका संपर्क को नहीं रखेंगे तो उनका जो खराब होने का जो रफ्तार है यानी उपचयन होने की जो गति है वह धीमी हो जाती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक, उत्पाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बोला गया तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, जैसे ए और बी किसी अभिक्रिया में भाग लगा और यहाँ पर अगर सी और डी का निर्माण हुआ है तो इस जगह पे जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोला जाता है? उत्पाद। और उसके बाद जो भी पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। सॉरी, उत्पाद नहीं। अब यहाँ पर इस जगह पे जो पदार्थ रहता है उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और उसके बाद जो निर्मित होता है उसको बोलते हैं प्रतिफल, प्रतिफल या नहीं तो उत्पाद। ये दो नाम होता है इनका, ठीक है? प्रतिफल नहीं तो उत्पाद। और शुरुआत वाले जो पदार्थ आपस में मिलेंगे उनको बोलते हैं अभिकारक। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले यानी जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है वह पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको अभिकारक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और इसमें लिखा गया है कि समीकरण H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O एक कैसी अभिक्रिया है? इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, दो जो तत्व है आपस में क्या हुआ, मिला और उससे एक यौगिक का निर्माण हुआ है। यानी दो को मिलने से अगर एक का निर्माण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? दो के मिलने से एक का निर्माण होगा तो इसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया इसमें कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही होगा, यानी 43 नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। इस प्रकार से अभी आपने देखा कि आपका जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इनके तमाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करवा दिया गया। आप इस क्लास को अच्छे से देखें और इस समस्त ऑब्जेक्टिव जितने भी मैं अभी आपको बताया उसको आप कंप्लीट कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। और साथ ही साथ इस क्लास को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के पास इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर क्लास की सूचनाएं आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टॉपिक के एक अगले लेसन के साथ। तब तक